अथ षोडशोऽध्यायः। भगवान श्रीहरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। जन्मेजय बोले, ही मुनि श्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। 1-2 व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूँ। 3-4 चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। 5 इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्रीहरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। 6 उन अत्रि मुनि की भार्या अनसुया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। 7 अत्रि की पत्नी साध्वी अनसुया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। 8 उनमें ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। 9 देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाला मनोहर नरसिंह अवतार हुआ। भगवान श्री विष्णु ने उस समय हिरण्यकशिपु का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नारसिंह रूप धारण किया था। 10-11 भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेतायुग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उनका राज्य हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 12-13 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। 14 क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी थी। 15 हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। 16 भगवान विष्णु ने त्रेतायुग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। 17-18 हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। ये संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। ये भगवती प्रकृति जैसे चाहती है वैसे ही को निरंतर नचाया करती हैं। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करती हैं। 19-21 प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदिरूप, सर्वत्र गमन करने वाले, दुर्ज्ञेय, महान, अविनाशी, स्वतंत्र, निराकार, निष्प्रह और परात्पर वे भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही परा प्रकृति हैं। 22-23 उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वे विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति ही 3 रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है, उन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। 24-25
पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही ककुत्स्थवंशी नृपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। 26-28 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहिताया चतुर्थस्कन्धे हरनानावतारवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः 16 अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रीनारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना। राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से श्रीकृष्ण अवतार का चरित्र सुनाने का निवेदन करना। जन्मेजय बोले, हे मुने, आप नर नारायण के आश्रम में आई हुई अप्सराओं की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जो काम पीड़ित होकर शांतचित मुनि नारायण पर आसक्त हो गई थीं। उसके बाद मुनि नारायण उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए। इस पर उनके भाई धर्मवेता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। 1-2 हे मुने, अत्यंत कामासक्त उन अप्सराओं के द्वारा अपने मन में पति रूप में संकल्पित किए गए उन मुनि नारायण ने इस विषम संकट के उपस्थित होने पर क्या किया? इंद्र के द्वारा प्रेषित उन वारांगनाओं के बार बार बहुत प्रार्थना करके विवाह के लिए याचित उन भगवान नारायण मुनि ने क्या किया? हे पितामह, मैं उन नारायण मुनि का यह मोक्षदायक चरित्र सुनना चाहता हूँ, विस्तार के साथ मुझे बताएं। 3-5 व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताऊंगा। हे धर्मज्ञ, उन महात्मा धर्मपुत्र नारायण का चरित्र विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ। 6 जब नर ने मुनि नारायण को शाप देने के लिए उद्यत देखा तब उन्होंने नारायण को आश्वासन देकर वैसा करने से रोक दिया। 7 तत्पश्चात क्रोध के शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंद मंद मुस्कुराते हुए यह मधुर वचन कहने लगे। 1 हे सुंदरियो, हमने इस जन्म में संकल्प कर रखा है कि हम दोनों कभी भी विवाह नहीं करेंगे, अतः मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग स्वर्ग लौट जाएं। धर्मज्ञ लोग दूसरे का व्रत भंग नहीं करते। 9-10 हे सुंदर नेत्रों वाली इस श्रृंगार रस में रति को ही स्थायी भाव कहा गया है, अतः ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण उसके अभाव में मैं संबंध कैसे कर सकता हूँ? 11 अल का पे आ की मात्रा रन का पे ए की मात्रा बिना कार्य नहीं हो सकता है, ये सुनिश्चित है। कवियों ने शास्त्र में कहा है कि स्थायी भाव ही रस स्वरूप है। 12 समस्त सुंदर अंगों वाला मैं इस धरातल पर धन्य तथा सौभाग्यशाली हूँ जो कि आप लोगों का स्वाभाविक प्रीतिपात्र बन सका। 13 हे महाभागाओ, आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें, मैं दूसरे जन्म में आप लोगों का पति अवश्य बनूंगा। 14 हे विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर में इस धरातल पर निश्चित रूप से अवतरित होऊंगा। 15 उस समय आप लोग भी राजाओं की कन्याएं होकर पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगी और मेरी भार्याएं बनकर पत्नी भाव को प्राप्त होंगी। 16 पाणिग्रहण का ऐसा आश्वासन देकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा किया और वे अप्सराएं भी कामव्यथा से रहित होकर वहां से चली गईं। 17 इस प्रकार उनसे विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और फिर उन्होंने इंद्र को सारा वृतांत बता दिया। 18 तदनंतर उन अप्सराओं से नारायण मुनि का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आई उर्वशी आदि नारियों को देखकर इंद्र उन महात्मा नारायण की प्रशंसा करने लगे। 19 इंद्र बोले, अहो, उन मुनि का ऐसा अपार धैर्य तथा तपोबल है, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हीं अप्सराओं के सदृश रूप वाली अन्य उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दीं। नारायण मुनि की यह प्रशंसा करके देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में संलग्न हो गए। 20-21 हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे मुनि नारायण और महामुनि नर के संपूर्ण अद्भुत वृतांत का वर्णन कर दिया। 22 हे भरत श्रेष्ठ, वे ही नर नारायण भृगु के शापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में पराक्रमी कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। 23 राजा बोले, हे मानाद, अब आप कृष्णावतार की कथा विस्तार के साथ मुझसे कहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसका निवारण कीजिए। 24 हे मुने, महाबली श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? 25 जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्रीहरि उनके पुत्र बने थे, वे ही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बंध होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए? 26
वे श्री कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल क्यों ले जाए गए? बाद में कंस का वध करके उन्होंने द्वारका में निवास क्यों किया? अपने पिता आदि के द्वारा सेवित, समृद्धि संपन्न तथा पवित्र स्थान को छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चले गए? 27-28 एक ब्राह्मण के शाप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया? पृथ्वी का भार उतारकर उन सनातन भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया और वे स्वर्ग चले गए। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी, उन्हें तो अमित कर्मों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था, किंतु जिन चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें वे क्यों नहीं मार सके? 29-31 भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा बाहरीक, वैराट, विकर्ण, राजा धृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजागण युद्ध में मार डाले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भार तो पृथ्वी पर से उतार दिया, किंतु वे चोरों का भार क्यों नहीं मिटा सके? कृष्ण की पतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार का दुख क्यों मिला? हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में ये संदेह बार बार हो रहा है। 32-34 धर्मात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए, इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? 35 हे मुनिव, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान कृष्ण में सदा तल्लीन रहते थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा? 36 महाभागा द्रौपदी को दुख क्यों सहने पड़े? वह तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी और वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। रजोधर्म से युक्त उस युवती द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दुशासन सभा में ले आया था। वन में गई हुई उस पतिव्रता को सिंधुराज जयद्रथ ने सताया। उसी प्रकार अज्ञातवास के समय कीचक ने भी रोती कल्पती उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाई। अश्वत्थामा ने घर के अंदर ही उसके 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्यावस्था में ही युद्ध में मार डाला गया। उसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, किंतु सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध को नहीं टाल सके। 37-41 यादवों को शाप मिला और इसके बाद प्रभास क्षेत्र में उनका निधन हो गया। इस प्रकार भयंकर कुलनाश हो गया और अंत में उनकी पत्नियों का हरण भी हो गया। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण, ईश्वर और विष्णु थे, फिर भी उन्होंने दास की भांति उग्रसेन की सदा सेवा की। हे महाभाग मुनि, नारायण के विषय में मुझे ये संदेह है कि आचार व्यवहार में वे सदा साधारण प्राणियों के समान ही रहते थे। 42-44 सभी प्राणियों के समान हर्ष शोकादि भाव उनमें भी क्यों थे? उन भगवान श्री कृष्ण की भी यह अन्यथा गति क्यों हुई? 45 अतः आप श्री कृष्ण के महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उन लोकोत्तर के द्वारा पृथ्वी तल पर किए गए कर्मों को भी बताइए। 46 हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण दैत्यों की आयु समाप्त होने पर भी बड़े कष्ट से उन्हें मार पाए। उस समय उनकी विख्यात ईश्वरीय शक्ति कहाँ थी? 47 रुक्मिणी हरण के समय वे वासुदेव श्री कृष्ण लेकर भाग गए थे। उस समय तो उन्होंने चौर तुल्य आचरण किया था। 48 उसे समृद्धिशाली तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को छोड़कर वे श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारका चले गए थे। उस समय कोई भी नहीं जान सका कि ये श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं। हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण के द्वारा अपने को ब्रज में छिपाए रखने का कुछ कारण आप मुझे बताइए। 49-50 हे सत्यवती नंदन, ये तथा और भी दूसरे बहुत से संदेह हैं। हे महाभाग, हे द्विजवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आज आप उन्हें दूर कर दीजिए। 51 एक और गोपनीय संदेह है जो मेरे मन से नहीं निकल पा रहा है। क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है? विद्वज्जन तो सदाचार को ही प्रमाण मानते हैं, तब समर्थ होकर भी उन पांडवों ने पशु धर्म क्यों स्वीकार किया? 52-53 देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने भी भूतल पर 2 गोलक संतानें उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, क्या यह उचित है? मुनियों के द्वारा जो धर्मनिर्णय प्रदर्शित किया गया है कि जिस किसी भी उपाय से पुत्रोत्पत्ति करनी चाहिए, उसे धिक्कार है। 54-55 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहितायां वतुर्थस्कन्धे सुरांगनाना प्रति नारायण वरदान नाम 17 17 अथाष्टादशोऽध्याय। पापभार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक जाना, इंद्र का देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक जाना,
ब्रह्मा जी का पृथ्वी तथा इंद्रादि देवताओं सहित विष्णुलोक जाकर विष्णु की स्तुति करना, विष्णु द्वारा अपने को भगवती के अधीन बताना। yugalsarkar.com व्यू ऑल पुराण और बुक्स। देवी भागवत महापुराण, देवी भागवत पुराना, देवी भागवत कथा, स्कंद 4 अध्याय 18, स्कंद 4 अध्याय 18। प्रीवियस पेज 85 of 326। नेक्स्ट। पापभार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक जाना, इंद्र का देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मा जी का पृथ्वी तथा इंद्रादि देवताओं सहित विष्णुलोक जाकर विष्णु की स्तुति करना, विष्णु द्वारा अपने को भगवती के अधीन बताना। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करूंगा। 1। एक समय की बात है, पापियों के भार से व्यथित, अत्यधिक कृश, दीन तथा भयभीत पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती हुई स्वर्गलोक गई। 2। वहां इंद्र ने पूछा, हे वसुंधरे, इस समय तुम्हें कौन सा भय है, तुम्हें किसने पीड़ा पहुंचाई है और तुम्हें क्या दुख है। 3। ये सुनकर पृथ्वी ने कहा, हे देवेश, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मेरा सारा दुख सुन लीजिए। हे मानद, मैं भार से दबी हुई हूँ। अल4 द पे की मात्रा, शक प्या की मात्रा, राजा महापापी जरासंध, चेदिनरेश शिशुपाल, प्रतापी काशीराज, रुक्मी, बलवान कंस, महाबली नरकासुर, सौभनरेश शाल, क्रूर केशी, धेनुकासुर और वत्सासुर, ये सभी राजागण धर्महीन, परस्पर विरोध रखने वाले, पापाचारी, मदोन्मत और साक्षात काल स्वरूप हो गए हैं। 5-7। हे इंद्र, उनसे मुझे बहुत व्यथा हो रही है। मैं उनके भार से दबी हुई हूँ और अब उनका भार सहने में मैं असमर्थ हो गई हूँ। हे विभो, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मुझे यही महान चिंता है। 8। हे इंद्र, पूर्व में मैं दानव हिरण्याक्ष से पीड़ित थी। उस समय परम ऐश्वर्यशाली वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने मेरा उद्धार किया था। यदि वे वराह रूप धारण करके मेरा उद्धार न किए होते तो उससे भी अधिक दुख की स्थिति में मैं न पहुंचती, आप ऐसा जानिए। 9। कश्यप के पुत्र दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा लिया था और उस महासमुद्र में डुबो दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण कर उसका संहार किया और मेरा उद्धार किया। तदनंतर उन वराह रूपधारी विष्णु ने मुझे स्थापित करके स्थिर कर दिया, अन्यथा मैं इस समय पाताल में स्वच्छित रहकर सुखपूर्वक सोई रहती। हे देवेश, अब मैं दुष्टात्मा राजाओं का भार वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। 10-12। हे इंद्र, अब आगे 28वां दुष्ट कलियुग आ रहा है। उस समय मैं और भी पीड़ित हो जाऊंगी, तब तो मैं शीघ्र ही रसातल में चली जाऊंगी। अतएव हे देवेश, इस दुख रूपी महासागर से मुझे पार कर दीजिए, मेरा बोझ उतार दीजिए, मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। 13-14। इंद्र बोले, हे वसुंधरे, मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ब्रह्मा की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे, मैं भी वहां आ जाऊंगा। 15। ये सुनकर पृथ्वी ने तत्काल ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। उसके पीछे पीछे इंद्र भी सभी देवताओं के साथ वहां पहुंच गए। 16। हे महाराज, उस आई हुई धेनु को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर तथा ध्यान दृष्टि द्वारा उसे पृथ्वी जान करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, तुम किस लिए रो रही हो और तुम्हें कौन सा दुख है, मुझे अभी बताओ। हे पृथ्वी, किस पापाचारी ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाए है, मुझे बताओ। 17-18। धरा बोली, हे जगत पते, ये दुष्ट कले अब आने वाला है। मैं उसी के आतंक से डर रही हूँ, क्योंकि उस समय सभी लोग पापाचारी हो जाएंगे, सभी राजा लोग दुराचारी हो जाएंगे, आपस में विरोध करने वाले होंगे और चोरी के कर्म में संलग्न रहेंगे। वे राक्षस के रूप में एक दूसरे के पूर्ण रूप से शत्रु बन जाएंगे। हे पितामह, उन राजाओं का वध करके मेरा भार उतार दीजिए। हे महाराज, मैं राजाओं की सेना के भार से दबी हुई हूँ। 19-21। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्हारा भार उतारने में मैं सर्वथा समर्थ नहीं हूँ। अब हम दोनों चक्रधारी देवाधिदेव भगवान विष्णु के धाम चलते हैं। वे जनार्दन तुम्हारा भार अवश्य उतार देंगे।
मैंने पहले से ही भलीभांति विचार करके तुम्हारा कार्य करने की योजना बनाई है। उन्होंने इंद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जहां पर भगवान जनार्दन विद्यमान है, अब आप वहीं पर चले। 22-23 व्यास जी बोले, ऐसा कहकर वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्माजी हंस पर आरूढ़ हुए और देवताओं तथा गोरूपधारिणी पृथ्वी को साथ में लेकर विष्णुलोक के लिए प्रस्थित हो गए। वहां पहुंचकर भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले ब्रह्माजी वेदवाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। 24-25 ब्रह्माजी बोले, आप 1000 मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैरों वाले हैं। आप देवताओं के भी आदिदेव तथा सनातन वेद पुरुष हैं। हे विभो, हे रमाप्ते, भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल का जो भी हमारा अमृतत्व है, उसे आपने ही हमें प्रदान किया है। आपकी इतनी बड़ी महिमा है कि उसे त्रिलोकी में कौन नहीं जानता। आप ही सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। आप सर्वव्यापी और सर्वशक्ति संपन्न हैं। 26-28 व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर पवित्र हृदय वाले वे गरुड़ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को अपने दर्शन दिए। प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु ने देवताओं का स्वागत किया और विस्तार पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। 29-30 तदनंतर पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए उनसे कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अतः हे दयानिधे, द्वापर का अंतिम समय उपस्थित होने पर आप पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। 31-32 विष्णु बोले, इस विषय में मैं, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य और वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये संपूर्ण चराचर जगत योगमाया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ सात्विक, राजस, तामस गुणों के सूत्रों द्वारा उन्हीं में गुंथा हुआ है। 33-34 हे सुव्रत, वे हितकारिणी भगवती सर्वप्रथम स्वेच्छा पूर्वक जैसा करना चाहती हैं, वैसा ही करती हैं। हम लोग भी सदा उनके ही अधीन रहते हैं। 35 अब आप लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करें कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कच्छप रूपधारी क्यों बनता। तिर्यक योनियों में कौन सा भोग प्राप्त होता है, क्या यश मिलता है, कौन सा सुख होता है और कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार क्षुद्र योनियों में जन्म लेने वाले मुझ विष्णु को क्या फल मिला। 36-37 यदि मैं स्वतंत्र होता तो सूकट, नरसिंह और वामन क्यों बनता। इसी प्रकार हे पितामह, मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में उत्पन्न क्यों होता। इस भूतल पर मैं क्षत्रियों के संहार जैसा नरिशंस कर्म क्यों करता और उनके रुधिर से समस्त सरोवरों को क्यों भर डालता। उस समय मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लेकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी युद्ध में क्षत्रियों का संहार क्यों करता और घोर निर्दयी बनकर गर्भस्थ शिशुओं को भला क्यों भारता। 38-40 हे देवेंद्र, राम का अवतार लेकर मुझे दंडकवन में पैदल विचरण करना पड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ा और जटावल्कलधारी बनना पड़ा। उस निर्जन वन में असहाय रहते हुए तथा पास में बिना किसी भोज्य सामग्री के ही निर्लज होकर आखेट करते हुए मैं इधर उधर भटकता रहा। 41-42 उस समय माया से आच्छादित रहने के कारण मैं उस मायावी स्वर्ण मृग को नहीं पहचान सका और जानकी को पर्णकुटी में छोड़कर उस मृग के पीछे निकल पड़ा। 43 मेरे बहुत मना करने पर भी प्राकृत गुणों से व्यामुग्ध होने के कारण लक्ष्मण भी उस सीता को छोड़कर मेरे पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां से निकल पड़े। 44 तदनंतर कपट स्वभाव राक्षस रावण ने भिक्षुक का रूप धारण करके शोक से व्याकुल जानकी का तत्काल हरण कर लिया। 45 तब दुख से व्याकुल होकर मैं वन वन भटकता हुआ रोता रहा और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की। मैंने अन्यायपूर्वक वाली का वध किया तथा उसे शाप से मुक्ति दिलाई और इसके बाद वानरों को अपना सहायक बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। 46-47
वहां युद्ध में मैं तथा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दोनों ही नागपाशों से बांध दिए गए। हम दोनों को अचेत पड़ा देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। तब गरुड़ ने आकर हम दोनों भाइयों को छुड़ाया। उस समय मुझे महान चिंता होने लगी कि दैव अब न जाने क्या करेगा। राज्य छिन गया, वन में वास करना पड़ा, पिता की मृत्यु हो गई और प्रिय सीता हर ली गई। युद्ध कष्ट दे ही रहा है, अब आगे दैव न जाने क्या करेगा। 48-50। हे देवतागण, सर्वप्रथम दुख तो मुझ राज्य विहीन का वनवास हुआ। वन के लिए चलते समय राजकुमारी सीता मेरे साथ थी और मेरे पास धन भी नहीं था। वन जाते समय पिताजी ने मुझे एक वराटिका कौड़ी भी नहीं दी। असहाय तथा धनविहीन में पैदल ही निकल पड़ा। उस समय क्षत्रिय धर्म का त्याग करके व्याधवृत्ति के द्वारा मैंने उस महावन में 14 वर्ष व्यतीत किए। 51-53। तदनंतर भाग्यवश युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हुई और वह महान असुर रावण मारा गया। इसके बाद मैं सीता को ले आया और मुझे अयोध्या फिर से प्राप्त हो गई। इस प्रकार जब मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया, तब कौशल देश पर अधिष्ठित रहते हुए मैंने वहां पर कुछ वर्षों तक सांसारिक सुख का भोग किया। 54-55। इस प्रकार पूर्व काल में जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया, तब मैंने लोकनिंदा के भय से वन में सीता का परित्याग कर दिया। इसके बाद मुझे पुनः पत्नी वियोग से होने वाला भयंकर दुख प्राप्त हुआ। वह धरानंदिनी सीता पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली गई। 56-57। इस प्रकार रामावतार में भी मैं परतंत्र होकर निरंतर दुख पाता रहा। तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अतः कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। हे कमलोद्भव, आप ये जान लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूँ, वैसे ही आप, शंकर तथा अन्य सभी बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र हैं। 58-60। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रया संहिताया चतुर्थ स्कंधे ब्रह्मांड प्रति विष्णुवाक्यम नामाष्टादशोऽध्यायः। 18।